नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं बिहार के बांका जिले के बौंसी में स्थित मंदिर हिल की ढलान पर। यानी कि हम इस सुंदर पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं। ये कोई आम पहाड़ी नहीं है, ये हमारे इलाके की पहचान है, हमारी यादों से जुड़ी हुई एक खास जगह। मंदार पर्वत की कहानी हिंदू पौराणिक कथाओं और जैन धर्म से जुड़ी है। बिहार धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटक स्थलों से भरा है। ऐसा ही एक जिला बांका है। यहाँ आपको टूरिस्ट स्पॉट मिल जाएंगे, लेकिन बांका का सबसे खास है मंदार पर्वत। भागलपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर मंदार पर्वत को मदराचल भी कहा जाता है। इस पर्वत को लेकर धार्मिक मान्यताएं हैं। ये एक नहीं बल्कि 3 धर्मों का तीर्थ स्थल है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मंदार पर्वत का प्रयोग समुद्र मंथन के दौरान मंथनी के तौर पर किया था। मदराचल को लेकर ऐसा कहा जाता है कि देवता और असुरों ने इसे मथनी के लिए प्रयोग किया था, जिसके बाद समुद्र मंथन से 14 रत्न, अमृत और हलाहल विष निकला था। एक दूसरी कथा के मुताबिक भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नाम के राक्षस का वध करके उसे मदराचल के नीचे दबा दिया था। इसी पर्वत पर एक सरोवर भी है, जिसे लेकर ऐसा कहा जाता है कि कर्नाटक के चोलवंशीय राजा जब मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान किए तो उनकी कुष्ठ रोग सही हो गया था। इसी सरोवर के बीचों बीच भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी। हिंदू मान्यता के अनुसार इसी पर्वत का उपयोग समुद्र मंथन में मथनी के रूप में किया गया था, जिससे अमृत और 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के अनुसार यह तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की तपस्थली है और उनके निर्वाण स्थल के रूप में पूजनीय है। आज भी इस पर्वत पर समुद्र मंथन और जैन तीर्थंकरों से जुड़े कई चिन्ह, मंदिर और पापहरणी सरोवर देखे जा सकते हैं। समुद्र मंथन में मंदार पर्वत का महत्व। हिंदू धर्म मंथनी के रूप में प्रयोग। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए मंदार पर्वत को ही मथनी के रूप में इस्तेमाल किया था। अमृत की प्राप्ति। इस पर्वत के मथने से ही 14 रत्न, हलाहल विष और अंत में अमरता का अमृत निकला था। वासुकी नाग की रस्सी। मंथन के दौरान नाग वासुकी ने रस्सी के रूप में कार्य किया था और ऐसा कहा जाता है कि पहाड़ी पर कुंडलित रस्सी की छाप अभी भी मौजूद है। पापहरणी सरोवर। पर्वत की तलहटी में स्थित पापहरणी सरोवर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इसमें स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जैन धर्म में महत्व। भगवान वासुपूज्य की तपस्थली। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए मंदार पर्वत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य की तपस्थली और निर्वाण भूमि मानी जाती है। मंदिर और पदचिह्न। पर्वत की चोटी पर भगवान वासुपूज्य का मंदिर स्थित है और यहाँ उनके पदचिह्न भी देखे जा सकते हैं, ऐसा कुछ स्रोतों में बताया गया है। मंदार पर्वत की विशेषताएं। धार्मिक और सांस्कृतिक संगम। यह स्थान हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक पवित्र स्थल है। प्राकृतिक सौंदर्य। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण होने के कारण यह पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ऐतिहासिक अवशेष। पर्वत की चट्टानों पर उत्कीर्ण सैकड़ों प्राचीन मूर्तियां, गुफाएं, मंदिर और चैत्य इसके धार्मिक और सांस्कृतिक गौरव के प्रमाण हैं। इसलिए मंदार पर्वत सिर्फ एक पर्वत ही नहीं, बल्कि एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो पौराणिक कथाओं। हर पहाड़ सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होता। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैरों से नहीं, कहानी बनकर दिल में उतरते हैं। आज हम चल पड़े हैं मंदिर हिल से नीचे की ओर, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं जितना दिखता है।
ऊपर से नीचे आने का रास्ता काफी लंबा है और कई जगह तो ऐसा लगता है जैसे कोई छाया हमारे साथ साथ चल रही हो। ये वही रास्ता है जहां लोकल लोग कहते हैं रात को मत आना, यहाँ कुछ अजीब होता है। लेकिन दिन के उजाले में सब शांत दिखता है, या शायद दिखाया जाता है। मैं जब छोटा था, दोस्तों के साथ पहली बार यहाँ आया था। एक बार नीचे उतरते वक्त हम लोग रास्ता भटक गए थे और 2 घंटे तक जंगल में फंसे रहे थे। आज भी जब वही मोड़ आता है तो वो धड़कनों वाला डर और हंसी वाला रोमांच दोनों याद आ जाता है। ये रास्ता जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमयी भी है। कभी अचानक सामने एक बंदर आ जाता है, तो कभी लगता है जैसे किसी ने पीछे से आवाज दी। लेकिन यहीं पर है वो सच्ची खूबसूरती, जहां डर और प्रकृति दोनों साथ चलते हैं। कुछ हिस्सों में तो ऐसा सन्नाटा होता है कि अपनी ही सांसें भी जोर से सुनाई देती हैं। ऐसे में जब एक सूखी पत्तियां पैर के नीचे से खड़कती हैं, तो दिल एक पल को कहता है कोई है क्या। लेकिन फिर हवा का झोंका आता है और सब कुछ फिर शांत हो जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं नीचे। लेकिन ये पहाड़ हमेशा कुछ न कुछ पीछे छोड़ जाता है। कभी कोई डर, कभी कोई सवाल, कभी कोई पुरानी याद। हर बार लगता है ये आखिरी बार था, पर न जाने क्यों मन फिर खींच ही आता है इसी रास्ते पर। क्योंकि मंदर हिल सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक रहस्य है, एक अनुभव। अगर आपको इस सफर में थोड़ा भी रोमांच महसूस हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगली बार चलेंगे रात के समय, तैयार रहिए। हर शहर के पास एक कहानी होती है, और इस वीडियो में आपने जो देखा वो सिर्फ विजुअल्स नहीं थे, वो एहसास थे। कभी शांत पहाड़ों का सुकून तो कहीं तेज शहरों की धड़कन। मेरे कैमरे ने सिर्फ तस्वीरें नहीं ली, उन लम्हों को महसूस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा मेरे बाकी सफरों में भी शामिल होने के लिए। मैंने और भी बहुत सी जगहों पर वीडियो बनाए हैं। पुणे की गलियों से लेकर इन्फोसिस कैंपस की मॉडर्न वाइब्स तक, मुंबई की रफ्तार से लेकर मलाबार हिल्स की शांति तक, लोहगढ़ फोर्ट की रहस्यमयी फॉग से गेटवे ऑफ इंडिया की इतिहास भरी हवाओं तक, हर जगह पर एक कहानी है, एक अलग अनुभव है। और वो सब अब आपके लिए तैयार हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर एंड स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहे हैं उन पर क्लिक करें। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट किस जगह से हुआ। मैं जल्द ही लौटूंगा, एक नई जगह, एक नई कहानी और